स्वतंत्रता दिवस के प्रति शुभेच्छा एंड अभिनंदन मेरे तरफ से आप सब लोगों को। आज का दिन बहुत ही खास दिन है। आप आज का दिन बहुत ही आनंद रहिए और इस दिन का उपभोग करिए। तो चलिए, आज का वीडियो मेन टॉपिक यही है कि अभी मैं सुबह से इंस्टाग्राम, फेसबुक या यूट्यूब पर देख रहा हूँ, कुछ वीडियो वायरल हो रही है। तो उस वीडियो के ऊपर आज मैं रिएक्शन करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आप लोग वीडियो देखो, आपका जो दिल कहता है, आपका जो दिमाग में जो वीडियो का जो सवाल आता है, मैं लास्ट में आप सब लोगों को डिसीजन लेना चाहता हूँ, सुनना चाहता हूँ। तो चलिए पहले वीडियो शुरू करते हैं। स्टार्ट। पॉल्यूशन और पॉपुलेशन के अलावा कुछ दिया हमने दुनिया को? साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कोई कंट्रीब्यूशन है हमारा? जीरो तो हमने ही दिया है ना। हाँ, बस एक वही है, उसी का मनोज कुमार ने गाना बना दिया, वही गा रहे हैं। उसके अलावा बल्ब बनाया हमने, एरोप्लेन बनाया है, टीवी, फ्रिज, इंटरनेट, मोबाइल, पैरासीटामोल, ये ब्रश, ये बनाया है। एक्चुअल में कोई खुश है हिंदुस्तान में? बताओ आप मुझे। एक चीज होती है हैप्पीनेस रिपोर्ट, उसमें 157 देशों में 118वें नंबर पे हम, और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने में दूसरे नंबर पे। लाइफ एक्सपेक्टेंसी 145, लिटरेसी 168, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 135 नंबर पे है। यार ये देखो कितना कुछ अच्छा भी तो हो रहा है इस देश में, नहीं हो रहा? अरे बहुत अच्छा देश है हमारा यार। बी प्राउड टू बी एन इंडियन। 150 झोपड़पट्टियां जल गई है। इस न्यूज पे कोई ध्यान नहीं दे रहा। अगर तुम लोग रियल इंडियन हो तभी ये वीडियो देख के जाना, वरना स्किप कर दो यार। बिहार के समस्तीपुर में एक गांव पड़ता है जिसमें गरीब लोग झोपड़पट्टी में रहते थे। 150 घर जल गए हैं भाई। शायद कोई अमीर ज्यादा होता तो ये वीडियो कब तक फैल चुकी होती। शायद ही बिहार की सरकार इनकी मदद करेगी, लेकिन तभी मदद करेगी ना जब ये वीडियो शेयर करोगे तुम लोग। लेकिन तुम लोगों को तो असली कंटेंट देखना है इंस्टाग्राम में, ऐसी वीडियो थोड़ी ना शेयर करते हो। देखो फॉलोअर ना भी बढ़े कोई दिक्कत। ये जितने भी लोगों पर लाठीचार्ज हो रहा है नौकरी मांगने पर, मेरे हिसाब से इसमें कोई शॉकिंग बात नहीं है, क्योंकि आपने वोट तो राम मंदिर, पुलवामा अटैक, जाति और धर्म के नाम पर दिया है, तो फिर नौकरी की बात कहाँ से आ गई सर? कुछ लोग ऑपोजिशन को टारगेट करते हुए ये बोल रहे हैं कि राहुल गांधी ने एसएससी वालों के लिए कोई भी प्रोटेस्ट नहीं रखा, उन्होंने कुछ नहीं बोला इनके लिए। भाई क्यों बोलेंगे? वो पिछले 11 साल से बोल रहे हैं पेपर लीक को लेकर, एग्जाम स्कैम्स को लेकर, बेरोजगारी को लेकर। तब तुम में से किसी भी बच्चे ने, किसी भी इंसान ने उनकी बात नहीं सुनी। तुम ही लोग थे जो उनको पप्पू बोलकर ट्रीट करते थे, पप्पू बोलकर उनका मीम बनाते थे। तो अब ये नाराजगी क्यों सर? अब देखो, मंदिर बनना अच्छी बात है, लेकिन मंदिर और जाति धर्म के बाद भी देश में ऐसे कई सारे मुद्दे हैं जिन पर आप में से किसी भी इंसान ने सरकार से कोई सवाल नहीं किया, जैसे टैक्सेस, बेरोजगारी, जीएसटी, बढ़ती महंगाई। इस पर आप क्यों नहीं बोलते हो? लेकिन नहीं, सब लोगों का ब्रेन वॉश ऐसे किया जाता है कि हिंदू खतरे में है। अगर हमने इनको वोट नहीं दिया, इनको नहीं जितवाया, तो फिर हिंदू का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। लेकिन मैं जब अपने वीडियोस में रियलिटी बताता हूँ, लोगों को सच्चाई बताता हूँ, तो फिर विवाद हो जाता है। लेकिन कुछ टाइम पहले एक मूवी आई थी, सबको याद भी होगा, 12th फेल। उस मूवी में विक्रांत मैसी ने एक बात बोली थी, गरीब अगर अनपढ़ रहेगा तभी तो भेड़ बकरियों की तरह इन नेताओं के आगे पीछे चलता रहेगा। और ये बात ये नेता बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि यही वो अनपढ़ लोग हैं जो इनको जाति और धर्म के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर इनको वोट देंगे। अब अगर ऐसे में यही आम जनता पढ़ी लिखी और एजुकेटेड हो जाएगी, तो फिर इन अनपढ़ नेताओं के लिए इनकी कुर्सी तो खतरे में आ जाएगी साहब। प्रयागराज में वही सरकार है जो कुंभ के समय थी, और ये वही प्रयागराज है जो कुंभ के समय था। बदला सिर्फ इतना है कि कुंभ के समय लोगों की करोड़ों में गिनती करने वाली सरकार प्रयागराज से लोगों को अपने हाल पर छोड़कर रफू चक्कर हो चुकी है। योगी आदित्यनाथ सरकार के हेलीकॉप्टर बारिश में खाली खड़े हों तो एक हेलीकॉप्टर को इस माँ बाप के ऊपर फूल उड़ाने के लिए भेज देना चाहिए। सरकार अगर लोगों के घर डूबने से नहीं बचा सकती तो उन पर फूल तो बरसा ही सकती है। यूपी के डीजीपी को फूलों के साथ हेलीकॉप्टर में बिठाकर प्रयागराज के ऊपर फूल बरसाए जाने चाहिए। बात बात पर फूल बरसाना तो सरकार का पुराना शौक है। डूबे हुए डरे हुए प्रयागराज के छोटा बगाड़ा इलाके में एक माँ बाप अपने बच्चे को वैसे ही उठाकर ले जा रहे हैं जैसे कंस के राज में वसुदेव कृष्ण को हाथों में उठाकर ले गए थे। अब इस पुलिस वाले को ही देखिए, ये बाढ़ के पानी में फूल डालकर कहता है कि गंगा मैया मैं धन्य हो गया, आप मेरे दरवाजे पर दस्तक देने के लिए आई। और जब पानी घर में घुस जाता है तो उसमें डुबकी भी लगा लेता है। मेरा यकीन कीजिए ये यूपी पुलिस का दरोगा ही है। इसे लगता है दारागंज की तरफ संगम से सीधे टेम्पो पकड़कर गंगा माँ इसको दर्शन देने के लिए आई है। अगर मुझे कानून में गाली देने का अधिकार होता तो मैं ये जरूर कहती कि अबे बीप बीप बीप, इसे बाढ़ कहते हैं। सरकार जब सही नियत के साथ काम करती है तो क्या परिणाम आते हैं, ये बीते 4-5 सालों में यूपी ने अनुभव किया। अच्छा दिन आएगा।
माय गॉड, इसका हालात तो एक बार देख लो। तो प्लीज सर, मेरी बच्ची वहाँ एडमिट है, मेरी घर की मेड एडमिट है। और उसका कंडीशन वो क्या है भाई, काफी अच्छी हॉस्पिटल। पापा हिंदू खतरे में है पापा। नहीं बेटा, 11 लाख से ज्यादा बच्चे इस देश में स्कूल ही नहीं जा रहे हैं, जिसमें से 7 लाख लोग सिर्फ हमारे यूपी के बेटा। नहीं पापा, पर सच में हिंदू खतरे में है। नहीं बच्चा, 2018 से 2020 के बीच में 50,000 सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए। बच्चों का भविष्य खतरे में है बेटा। मगर पापा, नेताजी लोग कह रहे हैं कि हिंदू खतरे में। नवंबर 2024 में खबर आई थी कि 27,000 स्कूल और बंद करे जाएंगे सरकारी, जिसमें से 7,000 तो हमारे यूपी में खाली। हमको बचा लो, सच में हिंदू बहुत खतरे में पापा। पर बेटा वो लोग क्या कर रहे हैं? कुछ भी तो नहीं कर रहे। वो तो 14% है, तुम 84 पढ़ो, किस बात का खतरा तुमको? मगर पापा हिंदू खतरे में है। बेटा गोबर वोबर खा रही हो क्या? नहीं पापा, गोबर नहीं खाया, रैली में गए थे, 300 रुपए मिले। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, मुझे कुछ नहीं बोलना है तो। और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। हर साल 15 अगस्त आता है और कुछ लोगों की एक दिन की देशभक्ति जाग जाती है। डीपी पर तिरंगा, बायो में प्राउड इंडियन और कैप्शंस में देश के लिए जान देने वाली बात। अच्छा। पर हकीकत जैसे ही 16 अगस्त आता है, वो तिरंगा भी सड़क पर गिरा मिलता है और देशभक्ति भी कहीं खो जाती है। ना किसी सोल्जर को याद करते हैं, ना कभी अपने देश के लिए कुछ करते हैं। झंडा हाथ में पकड़ना आसान है, पर जिम्मेदारी उठाना किसी को पसंद नहीं, क्योंकि स्टेटस लगाना कूल है और सिस्टम से सवाल करना बोझ। अगर वाकई अपने देश से प्यार है तो तिरंगा सिर्फ हाथ में नहीं, सोच में भी होना चाहिए, क्योंकि देश को दिखावे वाले नहीं, निभाने वाले चाहिए। और याद रखना, देशभक्ति पोस्ट से नहीं, जिम्मेदारी से साबित होती है। भगत सिंह, आजाद, बिस्मिल, अशफाक, इन्होंने जान दी थी ना देश के लिए। कुछ हुआ? आज हालत देखिए इस देश की। अमीर और अमीर होता जा रहा और गरीब सड़क पर आ गया। लोग आज भी ट्रेनों और बसों में जानवरों की तरह धक्के खाते हैं। इलेक्शन का मुद्दा बनता जवानों का बलिदान है। वहाँ अपने ही घर में पंखे पे लटक रहा किसान है, लेकिन मेरा देश महान है। मैं नहीं मानता हमारा देश दुनिया का सबसे महान देश है। अपना इकलौता ऐसा चलाना होता है साहब, इसीलिए हम सरकार चुनते हैं। हमारा सारा सिस्टम सड़ रहा है, गल रहा है, लेकिन फिर भी मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ सर कि देयर इज होप। जिंदगी जीने के दो ही तरीके होते हैं, एक जो हो रहा है होने दो, बर्दाश्त करते जाओ। अच्छा। या फिर जिम्मेदारी उठाओ उसे बदलने की। कोई भी देश परफेक्ट नहीं होता, उसे बेहतर बनाना पड़ता है। कि हमें काबिलियत है, ताकत है अपने देश को महान बनाने की। अरे नेताओं के दफ्तरों की छत जर्जर क्यों नहीं है? हमारे तानाशाह की विदेश यात्राओं पर अरबों रुपए खर्च हो रहे हैं। बेरहम तानाशाह को सिर्फ वोट बैंक चाहिए, इसलिए स्कूलों के बजाय मंदिरों पर करोड़ों रुपए खर्च कर रहा है। अनपढ़ रहेगा इंडिया, तभी तो अंधभक्ति करेगा इंडिया। मोदी चाहिए मोदी। या गांधी परिवार ने करा क्या है? तुम कह रहे हो मोदी ने किया क्या है? अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? हमें अच्छा। Oh my God। हमने रोड भाई बनाने का में तो स्पेस टेक्नोलॉजी का टूट गया। उपयोग किया। स्पेस टेक्नोलॉजी से फोटोग्राफी होती है, मॉनिटरिंग होता है। हमारे देश के नेता कहते हैं भारत महान है, लेकिन मैं नहीं मानता कि भारत आज महान है। हाँ, मैं ये जरूर मानता हूँ कि हम उसे महान बना सकते हैं, पर अफसोस हमें धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर आपस में लड़ाया जाता है, जबकि हमें लड़ना चाहिए अशिक्षा से, बढ़ती आबादी से, भ्रष्टाचार से। देश टॉप इकोनॉमी लिस्ट में है, लेकिन दुनिया के 40% गरीब यहीं रहते हैं। बच्चों के पेट खाली हैं और नेताओं के भाषण भरे हुए। 50 रुपए के रैकेट पर पूछते हो भाई मच्छर मरेगा ना, पर नेता से एक भी सवाल नहीं करते, जो 5 साल के लिए तुम्हारा भविष्य ले जा रहा है। हमसे सबसे बड़ा झूठ यही बोला गया, हम 2047 तक भारत को विश्वगुरु बनाएंगे, पर अगले 5 साल में क्या करेंगे ये कोई नहीं बताता।
जिस देश को अशिक्षित नेता चला रहे हों, वो दूसरों को क्या शिक्षा देगा? अगर सच में चाहते हो कि ये देश बदले, तो सवाल पूछो, खामोश मत रहो। और ये वीडियो उन सब तक पहुंचाओ जो सो रहे हैं। नहीं देखो, हम गवर्नमेंट और कोर्ट के पूरा साथ हैं, उठा ले जाओ इन कुत्तों को और डाल दो शेल्टर हाउस में। फिर जो हाल हमने गौशाला में गायों का किया है, खाना नहीं दिया, मरी पड़ी हैं, कीचड़ में सन रही हैं, वही डेड बॉडी पड़ी, वही गाय पड़ी। हम वीडियोस नहीं दिखा सकते, वरना गाइडलाइन लग जाएगी। वही करो इन कुत्तों के साथ भी, क्योंकि ये दुनिया में इंसानों के लिए ही तो है। लेकिन 2024 में 54 लोगों की जान भी गई थी उन्हीं कुत्तों के काटने की वजह से। क्या मतलब, तंबाकू से 13 लाख से भी ज्यादा जाने जाती है हर साल, उस पर कोई रोक नहीं लगाता। खैर छोड़ो, हमें क्या, हम क्या कर सकते हैं? तुम कर सकते हो, शेयर कर दो। ये बात तो सही है। के लिए रो रहा हूँ, तुम्हारे बच्चों के लिए रो रहा हूँ, तुम्हारे बच्चों के लिए रो रहा हूँ, तुम्हारे बच्चों के लिए रो रहा हूँ। गलत मारा जा रहा है सर, गलत मारा जा रहा है सर, हमने कोई गलती नहीं की। उसके बाद लाठीचार्ज हुआ है, लाठी से मारा गया है। अभी इंडिपेंडेंस डे। भारत में अच्छा है, चंगासी सब अच्छा है सच में। बहुत सच में सब अच्छा है। तो वीडियो कैसा लगा जरूर मुझे कमेंट करके बताइए। यहाँ पर तो मेरा कुछ नहीं बोलना है, जो कुछ भी देखा सच में सवाल तो करना पड़ेगा। तो मिलते हैं नया वीडियो में।